हाय गाइस, वेलकम टू CSS सीरीज। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं CSS बैकग्राउंड शॉर्ट हैंड क्या होते हैं। देखो, हमने पिछले 2-3 वीडियो में देखा था कि CSS के इसमें बैकग्राउंड किस तरह से लगाते हैं CSS के यूज से, कौन से भी div को और जो भी हम पैराग्राफ लेंगे उसको। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसको ही हमने लॉन्ग फॉर्मेट में देखा था। मतलब आपको उसमें क्या करना पड़ता था, सबसे पहले आपको लेना पड़ता था जैसे कि एक URL बैकग्राउंड इमेज लेना पड़ता था, फिर उसके अंदर आपको इमेज डालना पड़ता था, देन आपको बैकग्राउंड कलर लेना पड़ता था और उसके अंदर कलर डालना पड़ता था। फिर नो रिपीट का वो साइन, नो बैकग्राउंड नो रिपीट का रिपीट लेना पड़ता था, उसको नो रिपीट ऐसा करना था। और उसके बाद में उसकी पोजीशन सेट करनी पड़ती थी, टॉप और बॉटम, वो XYZ कौन सी है वो सारा आपको करना था। वो आप उसके में आपको क्या हो जाते, 4-5 लाइन का कोड हो जाता है। उसको ही हमने यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट में कर दिया है। तो अभी जब आप लिखोगे उसका सेम ही होगा और बट एक ही लाइन में हो जाएंगे। उसमें सिर्फ आपको कॉमन क्या है, बैकग्राउंड। उसमें आपको कॉमन क्या लिखना पड़ेगा, बैकग्राउंड, फिर उसके बाद में कलर, फिर URL, फिर नो रिपीट और राइट और टॉप, ये दोनों आपको पोजीशन सेट करनी। उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है वो उसके इसमें चल जाता है। जो आप 4 लाइन का कोड लिखोगे वही कोड आप एक ही लाइन में भी कर सकते हो, इसलिए मैंने ये शॉर्ट हैंड का वीडियो बनाया है। तो CSS background shorthand property to the shorthand the code, it is also possible to the specify all background properties in the one single properties. This is called a shorthand properties. For example, जैसे कि देखो आप जिस तरह से आपको बैकग्राउंड में इमेज लगाते टाइम तो जो आप 4-5 लाइन का कोड लिखोगे वही आप एक ही लाइन में भी लिख सकते हो। वही मैंने ये एग्जांपल में आपको बताया। तो अभी यही हम एक बार करके देखेंगे। तो गो टू विजुअल स्टूडियो पे जाके एक बार करके देखेंगे। देखो, हम सिंपली विजुअल स्टूडियो पे आ गए और मैंने जो पिछले वाले वीडियो में कोड किया था वो अभी मेरे पास है। एक एक करके हमने देखे थे। हमने क्या क्या देखा था, बैकग्राउंड में इमेज किस तरह से लगाते हैं, बैकग्राउंड नो रिपीट टैग, फिर बाद में बैकग्राउंड पोजीशन और उसके बाद में कलर। फिर मैं अभी क्या करता हूँ, लाइव सर्वर में आपको जाके दिखाता हूँ कि किस तरह से आउटपुट आ रहा था अपने पास। तो मैंने लाइव सर्वर चालू कर दिया है मेरा। और ये सबसे पहले, हाँ, ये देखो मेरे पास जो मेरा लाइव सर्वर है वो चालू हो गया है। देखो इस तरह से मेरे बैकग्राउंड में इमेज है ऑलरेडी। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये इसकी जो है ना, मैं इसको सबसे पहले कमेंट कर दूंगा। तो आपको पता है कमेंट क्या होता है? नहीं पता होगा तो मेरे कमेंट वाली वीडियो है, आप एक बार देख लो, मतलब आपको समझ में कमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला नहीं हूँ क्या होता है। तो अभी सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, लाइव सर्वर में जाएंगे। लाइव सर्वर में जाता हूँ मैं। मेरा लाइव सर्वर कहाँ पे है? एक सेकंड, मैं लाइव सर्वर में जाता हूँ। लाइव सर्वर में जाने के बाद देखो लाइव सर्वर में आ गया। अभी ये कमेंट कर दे, इसलिए क्या हो गया, सब ब्लैंक हो गया। अभी मैं यही यही इसको मैं शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में किस तरह से लिखते हैं मैं आपको बताने वाला। देखो, सबसे पहले मुझे सिलेक्टर लेना है, फिर उसके बाद में मुझे करली ब्रैकेट्स लगाने हैं। फिर ये रेडी हो गया। इसको हाइट और विड्थ देनी है, ये तो कॉमन है, ये मैं कॉमनली दे दूंगा। और अभी हमको शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टी में क्या शॉर्ट करना है, इमेज का बैकग्राउंड इमेज, नो रिपीट, पोजीशन और अटैचमेंट। तो सबसे पहले मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, बैकग्राउंड लिख दूंगा सिंपली और सिंपली एंटर कर दूंगा। फिर अभी उसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख सकता हूँ URL क्या लिखना है मुझे, URL के अंदर मुझे ये देखिए 2.jpg मुझे ये लिखना है और सेव करके मैं लाइव सर्वर में जाके देखूंगा किस तरह। देखो मेरे पास इमेज आ गई है, मतलब मेरा जो पहला था शॉर्ट फॉर्मेट में इमेज ये डन हो गया। अभी नो रिपीट का टैग, क्योंकि रिपीट हो रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली नो रिपीट का टैग लगा दूंगा 21 में। फिर अभी मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, देखो नो रिपीट का भी हट गया है। और बाद में फिर से मैंने क्या किया था, पोजीशन दे दी थी, तो अब पोजीशन भी दे दूंगा मैं, बॉटम बॉटम दे दी मैंने। फिर यहाँ पे लेफ्ट लिख दूंगा जिस तरह से लेफ्ट में है, ये दोनों पोजीशन भी दे दी मैंने। फिर अभी फिर से लाइव सर्वर में जाकर देखो, देखो बॉटम में आ गया है और ये तीनों मेरे रेडी हो गए। और चौथा था मेरे पास फिक्स, फिर अभी फिक्स वाला पोजीशन में मैं दे दूंगा और मैंने फिक्स वाला भी दे दिया। फिर अभी लाइव सर्वर में जाकर देखो क्या हो गया, फिक्स हो गया। यहाँ पे देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ लेकिन इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, इसलिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आप किसी तरह से कौन से भी जो ये है बैकग्राउंड इमेज है उसको आप किस तरह से लगा सकते हो। और वही पूरा लगाने का, देखो ये 4 लाइन का कोड है, वही आप एक लाइन में किस तरह से लिख सकते हो। तो वही इसमें आपको एक सिंपली मैं ट्रिक बताता हूँ कि किस तरह से लिख सकते हो। देखो सबसे पहले आपको कॉमन चीज निकालनी है। इसमें से कॉमन चीज क्या है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड बैकग्राउंड।
ओके, फिर ये बैकग्राउंड है तो आप एक ही बैकग्राउंड को लिखो ना इसमें से, और उसके बाद जो जो प्रॉपर्टी हो वो आप एक एक सिंगल लाइन एक एक करके लिख सकते हो, उसमें एक स्पेस देंगे तो उस सब प्रॉपर्टी आप एक ही लाइन में लिख सकते हो। इस तरह से आपको इजीली ध्यान में रखना इजी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से आप शॉर्ट हैंड का यूज करके आप किस तरह से इजीली और सिंपल आपका कोड देके इस तरह से आप कर सकते हो। इफ एनी क्वेरी देन कमेंट मी। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।